पूज्य संत मुरारी बापू की 9 दिवसीय श्री राम कथा ललितपुर में चौका बाग मैदान में चल रही है और बापू हर दिन किसी ना किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। संत तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मुरारी बापू जैसे संत बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, जो वास्तविकता में संत धर्म और मानवता का पालन करा रहे हैं। पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी ललितपुर जिले के सिलगन ग्राम में एक कुशवाहा परिवार के यहाँ खाना खाने के लिए पहुँचे। जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि पूज्य संत श्री मुरारी बापू उनके गांव में एक कुशवाहा परिवार के यहाँ खाना खाने के लिए पहुंचे हैं, तत्काल वहां पर जमावड़ा लग गया और बापू के दर्शन पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। जब तक वहां पर खाना प्रसादी पूरी नहीं हुई, जब तक लोग खड़े रहे और बापू के एक दर्शन पाने के लिए इंतजार करते रहे, तो वहीं बापू ने भिक्षा लेकर भोजन प्रसादी की। उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी भोजन प्रसादी और फिर बापू ने दान दक्षिणा उस परिवार को दी। जिस प्रकार से पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी गरीब लोगों के यहाँ भोजन खाने के लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में तारीफ की बात हो एक मिसाल पेश करती है। हिंदुस्तान में कई संत हैं, कई बड़े बड़े संत हैं, कई संत ऐसे हैं जो केवल पैसे वालों के यहाँ ही खाना खाने के लिए जाते हैं और उन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है और उनके आसपास भी पैसे वाले ही लोग मंडराते रहते हैं। लेकिन पूज्य संत मुरारी बापू के साथ ऐसा नहीं है। वो वास्तविकता में गरीब लोगों के यहाँ भोजन प्रसादी करते हैं और उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। अगर सभी संत समाज इस प्रकार का करने लगे तो समाज में फैला ये भेदभाव वो भी काफ़ी हद तक समाप्त होगा और एक दूसरे के प्रति मानवता सद्भावना बढ़ेगी और धार्मिक प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। लोगों का कथा के प्रति लगाव और झुकाव और साथ साथ वहां पर पहुंचना भी होगा। कहीं ना कहीं पूज्य संत श्री मुरारी बापू जिस प्रकार से कथा पीठ के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़े हुए हैं, उसी तरीके से पूज्य संत श्री मुरारी बापू गरीब लोगों के यहाँ जाकर, किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति के यहाँ जाकर खाना खा के उस व्यक्ति को जोड़ने की भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हैं। इसीलिए बापू की कथाओं में हजारों लोग घंटों बापू को सुनने के लिए बैठे रहते हैं। ललितपुर में भी बहुत शानदार दृश्य है। इतनी बड़ी कथा ललितपुर वासियों ने कभी नहीं देखी और उस कथा में भोजन प्रसाद लगातार की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि पूज्य संत श्री मुरारी बापू ने प्रसाद का मतलब क्या बताया है। प्रसाद का मतलब साक्षात भगवान के रूप में उन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि जो बापू कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है और लोग बापू की बातों को सुनकर उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ नया इस श्री राम कथा में देखने को मिला है पूज्य संत श्री मुरारी बापू की कथा सुनने के बाद। जय श्री राम। आ रहे हैं पापा, यहीं बैठे रहिए, अभी आएंगे अभी आएंगे। भैया यहाँ चढ़ना, गाड़ी निकलेगी। और थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। हमारी गाड़ी हो जाओ। ओ भाई मुझे ओ भाई आगे एक मिनट यार, गाड़ी नहीं निकलेगी। गाड़ी आगे ले लो, गाड़ी आगे।
जय सिया राम, जय बापू जी महाराज की जय। मैया बगल हो जाओ, मैया बापू जी जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। देखना बच्ची को पकड़ना, बच्ची छोटी बच्ची देखना होगा, बच्ची देखा देखा। जय श्री राम, जय श्री हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।